स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अंजलि पर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैंने कल क्या कराया था। मैंने कल कराया था क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषाएं कराई थी, ठीक है, जो कि होती हैं 11। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 11। आज कराएंगे हम क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? वो बताना, आप लोगों को यदि पता हो तो बताना शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो दोस्तों इधर देखिए सभी लोग, ठीक है। आज करेंगे शास्त्रीय नृत्य यानी कि शास्त्रीय नृत्य। आज क्या करेंगे दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है ना, कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या अगर दोस्तों हम बात करें संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो कितनी है, और संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों बात की जाए तो संख्या कितनी है शास्त्रीय नृत्यों की, ठीक है। अगर हम बात करें संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है ना दोस्तों, वो कितनी है? 8 है, ठीक है। वो कितनी है दोस्तों? 8 है। अगर वही बात करें संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग यदि दोस्तों मैं बात करूं कितनी संख्या है, तो वो 9 है, ठीक है। 8 + 9, ठीक है, ये 9 संख्या है, ठीक है दोस्तों। कितनी है? 9, ठीक। संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 9 है। और जो 9वीं जो संस्कृति जो 9वीं जो शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है ना दोस्तों, वो कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? तो वो है छऊ। कौन सा है दोस्तों? छऊ नृत्य है, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य ये 9वां नृत्य शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। ये जो छऊ नृत्य है ये 9वां शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग। और ये जो 9वां ये जो छऊ नृत्य है ना दोस्तों, ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। कैसा है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य में है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं दोस्तों कि ये छऊ नृत्य है मतलब किन किन राज्यों में देखने को मिलता है ये छऊ नृत्य, तो दोस्तों ये छऊ नृत्य ना 3 राज्यों में देखने को मिलता है या मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में ये छऊ नृत्य देखने को मिलता है, ठीक है। उड़ीसा में देखने को मिलता है, प्लस छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, ठीक है। उड़ीसा में देखने को मिलता है, प्लस छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, प्लस वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। जो छऊ नृत्य है वो 3 राज्यों में देखने को मिलता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना, दोस्तों अगर हम बात करें छऊ नृत्य की, तो दोस्तों ये ना 3 राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है।
तो 3 राज्य जैसे कि उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। उड़ीसा में छऊ नृत्य को कहते क्या है, ठीक है, उड़ीसा में छऊ नृत्य को क्या बोलते हैं। वहीं हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में छऊ नृत्य को क्या बोलते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, तो उड़ीसा में कहते हैं दोस्तों छऊ नृत्य को क्या कहते हैं, मयूरभंज छऊ नृत्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं, मयूरभंज छऊ नृत्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम यही बात करें छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं छऊ नृत्य को, तो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं दोस्तों सरायकेला बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, सरायकेला बोलते हैं। अगर वही बात करें हम दोस्तों पश्चिम बंगाल की, कि पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पुरलिया, पुरलिया, ठीक है, पुरलिया छऊ बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ठीक है, ये बोला जाता है छऊ नृत्य को, ठीक है। उड़ीसा में क्या बोला जाता है, मयूरभंज छऊ नृत्य। छत्तीसगढ़ में सरायकेला बोला जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पुरलिया छऊ बोला जाता है, ठीक है। अब हम दोस्तों आते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य पे, ठीक है, किन किन राज्यों में है, ठीक है। तो दोस्तों हम मैप बनाने की कोशिश करूंगी और मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मैप जैसा बनेगा वैसा देखते हैं कैसा बनता है मैप। दोस्तों ऐसा मतलब मैप है, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ बात करें, ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है, बस ऐसे ही नॉर्मली, ठीक है, समझने के लिए बना लिया है। तो मान लो यहाँ पे ये केरल है, ठीक है दोस्तों, तो केरल की मैं बात करूँ, ठीक है, केरल, तो अगर मैं बात करूँ केरल की, यहाँ लिख ही दे रही हूँ मैं, ठीक है, केरल की दोस्तों बात करूं तो केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, मतलब शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है। तो केरल में अगर बात करूं तो केरल में दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। कौन कौन से पहला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो केरल का है, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, केरल का। दूसरा कथकली, कथकली भी दोस्तों कहाँ का है, केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये 2 शास्त्रीय नृत्य जो दोस्तों ना वो केरल के हैं, ठीक है। कौन सा है, मोहिनी अट्टम और कथकली। यदि पूछे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो वो केरल का है, या कथकली का पूछे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो वो केरल का है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इधर पे दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ दोस्तों यदि तमिलनाडु है, ठीक है, मान लो ये इधर तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। तो तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो दोस्तों तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों भरतनाट्यम, ठीक है दोस्तों। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तमिलनाडु का, ठीक है। एंड अब हम आते हैं इधर आंध्र प्रदेश पे, ठीक है,
मान लो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। अगर वही बात करें दोस्तों, थोड़ा गलत बन गया है, ये है मान लो तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा है? भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक है दोस्तों। और वहीं इधर से मान लो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है। वहीं इधर मान लो इधर इधर कौन सा है? इधर ये उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा में उड़ीसी, उड़ीसी, ठीक है। उड़ीसा में उड़ीसी शास्त्र नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का, ठीक है। अगर वही बात करें दोस्तों इधर मणिपुरी में, तो मणिपुरी में कौन सा दोस्तों? मणिपुरी, मणिपुरी का तो मणिपुरी है। मणिपुर में कौन सा है? मणिपुरी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे असम में दोस्तों, असम में, तो असम में दोस्तों कौन सा है? असम में है दोस्तों असमिया, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, कोई याद रखने का इतना वो नहीं है कि याद नहीं होगा। असम से असमिया, मणिपुर से मणिपुरी, उड़ीसा से उड़ीसी, ठीक है। बस इतना याद रखना है। ये केरल का और तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का, और इधर यूपी का। यूपी में कौन सा है दोस्तों? यूपी में तो कथक है, ठीक है। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है ना वो दोस्तों वो यूपी का है, ठीक है। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो वो यूपी का है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अगेन फिर से बता दे रही हूँ। केरल, ठीक है, केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथकली। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। असमिया कहाँ का है दोस्तों? असम का है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो वो यूपी का है, ठीक है। कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है। तो अब मैं इरेज कर दे रही हूँ, आगे का बताती हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों, अगर ये कहे कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, अगर दोस्तों दक्षिण भारत में शास्त्रीय नृत्य की बात हो, तो दक्षिण भारत में तो देखो केरल, दक्षिण भारत में केरल, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। दक्षिण भारत की यदि बात हो, तो दक्षिण भारत की बात हो तो केरल में, तभी दोस्तों मैंने बताया ही था, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो दोस्तों मोहिनी मोहिनी अट्टम, ठीक है। और तमिल 2 है ना, मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है। तमिलनाडु की दोस्तों बात करें तो तमिलनाडु में दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान लो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो मोहिनी अट्टम है वो मतलब जैसे ऑप्शन में दे दे
मोहिनीअट्टम दे दे, भरतनाट्यम दे दे, कुचिपुड़ी दे दे, या असमिया दे दे, ठीक है, या मान लो उड़ीसी ही दे दे, ठीक है, ऑप्शन में, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि इसमें से कौन सा दक्षिण भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सा शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत में नहीं आता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ ले तो कौन सा नहीं आएगा दोस्तों, तो वो उड़ीसी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो दक्षिण भारत में मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है। अगर वही ये पूछे कि जैसे मान लो पूर्वोत्तर भारत, ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, अगर बात करें कि पूर्वोत्तर भारत, तो पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों असम, ठीक है, असम और मणिपुरी, यानी कि मणिपुर, ठीक है, असम, असमिया, ठीक है, असमिया, मणिपुर, मणिपुरी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे पूछ ले, अब जैसे कि ये पूर्वोत्तर भारत का है, ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में असमिया, मणिपुरी, ठीक है ना, ये पूर्व दक्षिण भारत में काउंट होगा, ठीक है, तो असमिया पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। अगर पूछ ले कि असमिया शास्त्रीय नृत्य पूर्वोत्तर भारत में आता है, दक्षिण भारत में आता है, या उत्तर भारत में आता है, या फिर पश्चिमी भारत में आता है, अगर ऐसे पूछ ले तो ऑप्शन में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और अगर वही बात करें उत्तर भारत की, ठीक है, उत्तर भारत की बात करें दोस्तों, तो उत्तर भारत में यूपी, जो कि है कथक, ठीक है, उत्तर भारत में कौन सा, कथक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वही कहें कि दक्षिण 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 पूर्वी दक्षिण पूर्वी भारत, अगर पूछे कि दक्षिण पूर्वी भारत है ना, तो दक्षिण पूर्वी भारत में कौन आएगा दोस्तों, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, यानी कि उड़िया, उड़ीसी, सॉरी, उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी। उड़ीसी, ठीक है, अगर जैसे उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो दक्षिण पूर्वी भारत में आता है, या दक्षिण भारत में आता है, या उत्तर भारत में आता है ना, या फिर इसमें से कोई नहीं आता है, तो उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो दक्षिण पूर्वी भारत में आता है, ठीक है, या फिर उड़ीसा या फिर ये, ठीक है। तो ऐसे भी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, राज्य से भी पता होना चाहिए, और इधर दक्षिण पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं दिवस की तरफ, ठीक है, क्योंकि दिवस भी करा साथ में कराते चल रहे हैं, और 5 बुक्स भी कराते चल रहे हैं। तो आज जो हमारा दिवस है दोस्तों, तो आज हमारा दिवस है जून, ठीक है, तो आज हम जून का करेंगे, ठीक है, जून, आज हम जून का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 जून, 5 जून, ठीक है, 5 जून को कौन सा दिवस होता है, 14 जून, 17 जून, 17 जून, 21 जून, 23 जून एंड 29 जून। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डेज हैं, ठीक है, दिवस है ये। तो 5 जून को कौन सा दिवस होता है दोस्तों, तो 5 जून को होता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 जून को कौन सा दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 जून को दोस्तों होता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। अगर हम वही बात करें दोस्तों 14 जून को कौन सा दिवस होता है,
तो 14 जून को दोस्तों होता है विश्व 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 रक्तदाता दिवस। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस होता है। ठीक है, 14 जून को। अगर हम वही बात करें दोस्तों 17 जून को, तो दोस्तों 17 जून को होता है मरुस्थलीय मरुस्थलीय व सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस। ठीक है, निपटने के लिए मनाते हैं दोस्तों विश्व दिवस। ठीक है, 21 जून को मनाते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय 21 जून को मनाते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, योग दिवस। ठीक है, 21 जून को मनाते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को दोस्तों मनाते हैं ओलंपिक दिवस। ठीक है, 23 जून को मनाते हैं दोस्तों ओलंपिक दिवस। ठीक है, ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 29 जून को दोस्तों मनाते हैं कौन सा दिवस? तो 29 जून को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। ठीक है, 29 जून को दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब फटाफट से 5 बुक्स भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पुस्तक। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो ये अर्थशास्त्र कौटिल्य की। ठीक है, किसकी पुस्तक है दोस्तों? अर्थशास्त्र कौटिल्य की। ठीक है, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त की। ठीक है, विष्णुगुप्त की। ठीक है, दूसरी गोरा किसकी पुस्तक है दोस्तों? गोरा है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, किसकी है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें इंडियन स्ट्रगल किसकी है दोस्तों? तो इंडियन स्ट्रगल है दोस्तों किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, तीसरी चौथी आनंद मठ दोस्तों किसकी है? तो आनंद मठ है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य जी की, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की, आनंद मठ किसकी है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, अब कुमार संभव या रघुवंशी
सम। किसकी है दोस्तों? तो ये है कुमार संभव या रघुवंशम। ये किसकी है दोस्तों? ये कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है ये कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है दोस्तों? कालिदास की पुस्तक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो